नमस्कार। चलिए आज बात कर लेते हैं सेक्टर 93 के एक बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट सिग्नेचर ग्लोबल 1693 की। देखिए दोस्तों, जो मध्य वर्गीय परिवार, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनके लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए खासकर अगर सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है तो वो सिग्नेचर का, क्योंकि और रेट वाइज भी थोड़ा रीजनेबल होता है बाकी सभी उससे। और दूसरा ये होता है कि जितनी आपका यहाँ पर आपको लोन वगैरह की फैसिलिटी, वैसे तो सभी में मिल जाती है लोन की फैसिलिटी, लेकिन ये अपने आप में एक आपकी रेंज के अंदर होता है ये इसका प्रोडक्ट। सिग्नेचर की अगर कोई भी बात कर लीजिए, अब तक अफोर्डेबल में काम कर रहा था, अब प्रीमियम फ्लैट्स के ऊपर आ गया। जो 93 है द्वारका एक्सप्रेसवे से बस जस्ट ये आप ये मान के चलिएगा कि 1-1.5 किलोमीटर की बहुत बेहतरीन ये जो प्रोडक्ट है ये समय लेके आया है, और ये दीनदयाल आवास योजना के तहत, और इसमें स्टील प्लस 4 फ्लोर का ये रहेगा। इसमें दो साइजेस मेन दिए हुए हैं, एक है 2 BHK और एक 3 BHK। जो 2 BHK का साइज रहेगा वो 1118 स्क्वायर फीट, और जो 3 BHK का है वो 1335 इसमें प्लस में जो बेसमेंट है वहाँ पर वही, जैसे मैंने पहले बताया था कि जो सिग्नेचर 92 है उसी की तर्ज के ऊपर नीचे एक बेसमेंट, और जहाँ पर आपको अपना ऑफिस स्पेस अवेलेबल हो जाता है। यहाँ पर जो आपका ऑफिस स्पेस रहेगा वो पूरा का पूरा फुल्ली फर्निश्ड, और एसी वगैरह सारी फैसिलिटी देके उसके बाद देते हैं। जो टेरेस रहेगा, रूफ राइट, फोर्थ फ्लोर के ऊपर जो भी रहेगा उसको रूफ राइट रहेगा, और जिसमें गजीबो वगैरह की फैसिलिटी यहाँ पर मिलेगी। देखिएगा, सिग्नेचर मैं बताता हूँ कि मैं उन सभी प्रोडक्ट्स के साथ में काम करता हूँ जो आपने अभी तक कमिटमेंट देते हैं अपने कस्टमर्स को। अगर सेटिस्फेक्शन मिलता है उन्हीं के प्रोडक्ट्स के ऊपर भी हम काम करते हैं, और इसमें सिग्नेचर के ऊपर सबसे बड़ी सेल करने वाली हमारी टीम इस समय बनी हुई है। और यहाँ पर आपको जो कमिटमेंट कहा जाएगा, जो आपके टाइम से पोजेशन, जो टाइम आपको बताया जाएगा उसी टाइम के दौरान आपको आपकी पोजेशन, आपको चाबी आपके हैंड ओवर कर दी जाएगी। अगर मैं बात करूँ लोकेलिटी की, तो देखिएगा इसके जो नज़दीक में देखिए NH 48, SPR, CPR, द्वारका एक्सप्रेस वे, ये सभी से कनेक्टिविटी, ओवरऑल जो न्यू गुड़गांव है उसकी कनेक्टिविटी इन सभी रोड से है, जिसकी वजह से यहाँ पर और एक यूँ कह लीजिए कि जो कस्टमर्स का रुझान इस समय काफ़ी हद तक बना हुआ है। और इसके अगर डायनामिक आर्किटेक्चरल लगेज की बात करें तो लग्जरी फ्लोर्स ये देने की यहाँ पर कोशिश की गई है। बजट के अंदर आपको लग्जरी जितनी भी अम्यूनिटीज़ होती है वो देने की यहाँ पर कोशिश की गई है। और सबसे बड़ी बात होती है कि क्लब हाउस यहाँ पर लगभग जो क्लब हाउस वो बना हुआ है, और 11.5 फीट हाइट की स्टील पार्किंग यहाँ पर आपको मिलती है। और दूसरा ये कि इसमें एक सबसे खास बात है, ये आप देख रहे हैं साइड में एक जॉगिंग ट्रैक बनाया हुआ है जो लगभग 2 किलोमीटर लंबा रहेगा, और इसकी जो 80 मीटर 84 मीटर की जो सामने रोड है वो 84 मीटर की रोड यहाँ पर दी हुई है। और मेजर कनेक्टिविटी की मैं बात कर लेता हूँ सेक्टर 93 के साथ में, अगर पटौदी रोड की मैं बात करूँ तो लगभग आप ये मान के चलिएगा 300 से 400 मीटर के डिस्टेंस पे, और उसके बाद में जो द्वारका एक्सप्रेस वे है वो लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहेगा इस साइड में। अगर NH 8 की मैं बात करूँ तो लगभग 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे यहाँ से रहेगा। और IMT जस्ट सेक्टर 93 से आगे सेक्टर 92, और 92 के बाद आपका IMT का एरिया लग जाता है, और उसके आगे आपकी KMP लगती है। तो ये सारे चारों तरफ से इसकी कनेक्टिविटी होने की वजह से इस जो सेक्टर का है, और यहाँ पर अभी डिमांड बढ़ी है। तो देखिएगा, अगर मैं बात करूँ तो कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि फ्यूचर क्या रहेगा। फ्यूचर, अगर आपके पास में बजट है और आपकी पॉकेट अगर अलाउ करती है तो इस समय ये सबसे बेस्ट टाइम है गुड़गांव के अंदर लेने का, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है। जितने की देखने में आया कि जो दिल्ली के जो, अगर मैं बात करूँ हर सैटरडे संडे में जब भी जहाँ विजिट करता हूँ तो मैक्सिमम जो कस्टमर है वो दिल्ली का यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि उनको पता है कि भीड़ से अलग जो न्यू गुड़गांव है इसकी कनेक्टिविटी दिल्ली से बहुत जल्द
और एक सुगम रास्ते के थ्रू द्वारका एक्सप्रेसवे के थ्रू यहाँ से हो रही है, जिसकी पहले क्या होता था कि बिल्कुल ये कट ऑफ एरिया होता था, लेकिन अब जैसे इसकी कनेक्टिविटी हुई है तो उसके बाद लोगों का रुझान बनना शुरू हो गया इस एरिया में। दिल्ली का जो मैक्सिमम कस्टमर है वो अभी गुड़गांव में इन्वेस्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि आज एज कंपेयर टू दिल्ली यहाँ पर काफ़ी रीजनेबल रेट्स के ऊपर प्रॉपर्टी अवेलेबल हो जाती है। अगर मैं बात करूँ जो ये आप फ्लोर्स देख रहे हैं, इसमें ये मान के चलिएगा कि आपको नियर अबाउट 75-76 लाख रुपए से शुरुआत यहाँ पर हो जाती है, और इसमें आपको अगर लो राइज फ्लोर अगर मिल रहे हैं इस बजट के अंदर, तो मुझे नहीं लगता कि और कहीं आपको इतना इजी और ये सारी फैसिलिटीज़ के साथ में अवेलेबिलिटी हो पाएगी। क्योंकि सिग्नेचर के ऊपर काम करने का हमारा मुख्य कारण ये होता है कि जहाँ पर एक लोगों का भी ट्रस्ट बना हुआ है, और जो अभी तक जितने भी कस्टमर्स को अगर हमने कोई प्रॉपर्टी दिलवाई है तो वो अपनी उससे सेटिस्फाई है। इस वजह से हम उसी ब्रांड के साथ में जुड़ते हैं जहाँ से ज़्यादा रिस्पॉन्स आता है। अगर मैं बात करूँ, देखिएगा क्लब्स वगैरह की सामने स्टार्टिंग में जब हमने एंटर किया था तो वहाँ पर कॉमर्शियल स्पेस दिया हुआ, यहाँ पर कॉमर्शियल के अंदर भी एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी रहती है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर कर रहे हैं तो आपको या कॉमर्शियल पे लीजिए, और अगर आप रेजिडेंस के हिसाब से देख रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि भाई आपके बच्चे आगे इन फ्यूचर आपके बच्चे यहाँ पर सेटल हो सकते हैं, या फिर आप खुद सेटल हो सकते हैं, तो फिर आप रेजिडेंस की एक प्रॉपर्टी यहाँ पर लीजिए। क्योंकि अगर कॉमर्शियल यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन पोजेशन का टाइम है वो लगभग अभी टाइम मिल जाएगा इसमें जो अपना लगभग ये मान के चलिएगा कि 2.5 साल के अप्रोक्सीमेट टाइम इस समय मिलेगा। जो पेमेंट्स है वो एक इजी मेथड में दिया हुआ है, क्योंकि पेमेंट का जो शेड्यूल है वो एक व्यक्ति को ऊपर बोझ बनता है। कोई भी प्रॉपर्टी अगर हम लेते हैं तो देखिएगा नॉर्मली 2 महीने का टाइम मिलता है, लेकिन यहाँ पर अगर हमें 2.5 साल का टाइम मिल रहा है तो जो हमारी किस्तें बनेगी वो बड़ी छोटी किस्त बनती है। यानी कि आपके पास में अगर लगभग ये मान के चलिए कि 8-10 लाख रुपए इस समय है तो आप उसको अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। क्योंकि और कॉमर्शियल की अगर मैं बात करूँ तो लगभग ये मान के चलिएगा आप 45-46 लाख रुपए से यहाँ पर शुरुआत हो जाती है। कॉमर्शियल के भी एक अच्छा खासा रेंटल है अगर आपकी अच्छी लोकेशन। कॉमर्शियल में जो लोग लेते हैं उनको मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आप हमेशा बेस्ट लोकेशन की प्रॉपर्टी लें, अगर वो नहीं मिलती तो फिर आप रेजिडेंशियल में जाएं। चलिए अभी मैं बात कर लेता हूँ और जो फैसिलिटी यहाँ पर दी। सबसे पहले तो जो सेक्टर 93 है, लगभग ये मान के चलिएगा कि अकेले सेक्टर 93 में 3,000 से ज़्यादा परिवारों की यहाँ पर रिहाइश बनने वाली। और उसके बाद में मैंने आपको बता दिया कि एम्प्लॉयमेंट हब बना हुआ है। जो न्यू सेक्टर न्यू गुड़गांव है वो सारा का सारा एम्प्लॉयमेंट हब है, क्योंकि मैक्सिमम इसकी जो कनेक्टिविटी है वो मानेसर आईएमटी से लगती हुई है। और उसके बाद में पटौदी रोड नज़दीक में आ गया। पटौदी रोड आपको पता है कि अभी एक पीछे से एक और पटौदी रोड अभी निकल रहा है, जो जिसकी कनेक्टिविटी पीछे आपको पटौदी रोड से और सीधा एक्सप्रेसवे द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया जा रहा है। एक जो 95 के सामने से जा रहा है, एक उसके बैक साइड से आ रहा है, और दूसरा मैंने आपको पहले भी बता दिया कि NH8 द्वारका एक्सप्रेसवे, सदर्न पेरिफेरल रोड, ये सारी कनेक्टिविटी यहाँ से बेहतरीन है। और दूसरा अगर मैं बात करूँ सेक्टर 93, तो ये रेजिडेंस के हिसाब से मतलब ओके है, इसको नो डाउट कि मैं 3 स्टार यहाँ पर देना चाहूँगा, क्योंकि सेंटर के अंदर हो गया, और पोल्यूशन, क्योंकि हर कोई चाहता है कि पोल्यूशन से थोड़ा सा दूर रहे, नॉइज फ्री एनवायरनमेंट के अंदर अगर आप रहने का विचार करें तो यहाँ पर सेंटर में है। उसके बाद अगर मैं रेडियस में जो इसके कॉमर्शियल साइट्स है उसकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इरिस का ब्रॉडवे आपको मिल जाएगा, SS ओमानिया मिल जाएगा उसके ठीक सामने, और स्पायर 83, स्पायर 90 ये मिल जाएंगे। GMS क्रॉसवॉक जो अभी लगभग तैयार हो चुका है, और उसमें अभी आपके ऑक्यूपेशन शुरुआत हो चुकी है। वाटिका स्क्वायर ठीक जो स्पायर के बिल्कुल सामने है, तो वहाँ पर वाटिका स्क्वायर ये आपको मिल जाते हैं। अगर स्कूल्स की बात करूँ, देखिए कोई भी रेजिडेंशियल सोसाइटी होती है वो चलती है कि वहाँ पर दो चीज़ें होती है। एक होता है कि मार्केट प्लेस कैसा, मार्केट प्लेस के बारे में मैंने आपको बता दिया, कॉमर्शियल कौन कौन सी यहाँ पर नज़दीक की एरिया। और वहीं अगर मैं बात करूँ स्कूल्स की, तो जो नज़दीक के जो स्कूल है वहाँ पर आपको यदुवंशी शिक्षा निकेतन का स्कूल मिलेगा, उसके बाद प्रणवानंदा का मिलेगा, इंटरनेशनल स्कूल, DPS और RPS किड्स, ये सारे के सारे स्कूल। अगर मैं और आप देखिएगा चाहते
कई लोग मुझसे पूछते हैं कि फ्यूचर हमने देखना है। फ्यूचर अगर आप देख रहे हैं तो सीधा मैं एक ही बात बोलता हूँ कि जितना आईजीआई एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी सुगम होगी, उतनी आपकी प्रॉपर्टी आने वाले समय में बेहतर आपको रिजल्ट दे पाएगी। क्योंकि आईजीआई एयरपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से लगभग 25 से 30 मिनट का रास्ता रहेगा, और 8 मिनट की दूरी के ऊपर आपका जो द्वारका एक्सप्रेस वे, और 6 मिनट का डिस्टेंस आपका आईएमटी, लगभग सारी चीज़ें ओवरऑल कनेक्टिविटी बहुत बेहतर है। इसके अलावा कुछ लोग हमसे जुड़े हुए हैं और वो पूछते हैं कि क्या देखिएगा, आप कई बार लोगों के मन में शंकाएं होती है कि भाई अगर बिल्डर का आप भविष्य कैसे देखते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि अब जो कंडीशन है, सबसे पहले तो बात करता हूँ कि मैं कोई भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है गुड़गांव की अगर मैं बात करूँ, तो ये सारा का सारा रेरा के अधीन होता है। कोई भी प्रोडक्ट अगर सेल होता है तो उसके टर्म एंड कंडीशन होती है वो जो हरेरा के पास में होती है, और वहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर की जाती है कि कितने टाइम में पोजीशन मिलेगी। जो पेमेंट प्लान होता है वो भी डायरेक्ट आपका कंपनी के अकाउंट में नहीं जाता। रेरा से कनेक्टिविटी होती है जहाँ पर आप जो पेमेंट्स है वो रेरा द्वारा और जो बिल्डर है उसको रिलीज की जाती है टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे पेमेंट प्लान्स आपको दिए जाते हैं उसके हिसाब से जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होती जाएगी। तो इस चीज़ से आपको डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। बहुत सेफ, और गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स है वो काफ़ी सख्त इस मामले में हो चुके हैं। लो राइज और एक होता है हाई राइज। हाई राइज बिल्डिंग्स होती है जिसमें 20-25 जो फ्लोर्स की बिल्डिंग होती है उनको हाई राइज, और जो लो राइज होती है वो हो गया 3 फ्लोर और 4 फ्लोर का। तो ये 4 फ्लोर का रहेगा, स्टिल पार्किंग प्लस 4, और यहाँ पर बेसमेंट आपको दिया हुआ है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बेसमेंट इसलिए ताकि वहाँ पर आपको ऑफिस वगैरह, क्योंकि कोविड के बाद से आप सभी को पता है कि वर्क फ्रॉम होम का एक कंसेप्ट आया जिसकी वजह से बेसमेंट का काफ़ी प्रचलन में आ गया। और जो इसकी एक होता है कि आस पास में अपकमिंग मेट्रोज भी बहुत नज़दीक आ जाएंगी इन से सभी सेक्टर से। तो आने वाले समय में मैंने बता दिया कि जो कनेक्टिविटी है मेट्रो की वो लगभग 2 से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ से रह जाएगा। और उसके बाद एक जो मूवमेंट है दिल्ली या एनसीआर के लोगों का, तो वो रुझान इस साइड में काफ़ी डिमांड बनने वाली लोकेशन ये बनेगी। तो यहाँ पर आप कहीं पर भी इन्वेस्ट करें, लेकिन अगर आपके पास में आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप एक इन्वेस्टमेंट ज़रूर रखें अपनी गुड़गांव के अंदर, क्योंकि आने वाले समय में ये आपको रिजल्ट दे सकती है। देखिएगा, मेट्रो का एक बहुत पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है रेजिडेंशियल में। गुड़गांव की प्रॉपर्टी में मुझे एक चीज़ सबसे बेहतरीन लगती है, वो ये होता है कि यहाँ पर अगर प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में देखिए, किसी भी लोकेशन, किसी छोटे शहर की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पर अगर हमने पैसा लगाया और प्रॉपर्टी रुक गई तो वहाँ पर हमें आउटपुट कुछ नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर आपको एक रेंटल इनकम अच्छी मिल जाती है। तो इस चीज़ का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपको रेंटल इनकम मिल जाती है। और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अगर मैं दोनों की बात करूँ, जो अपने 92 और 93 दोनों को कंपेयर करता हूँ मैं आपस में सिग्नेचर के, तो दोनों ही बेहतरीन है। थोड़ा थोड़ा टाइम पीरियड इसमें वो मिल जाएगा आपको एक्स्ट्रा। और क्वालिटी के ऊपर तो मुझे नहीं लगता कि मतलब इतने रिजनेबल रेट्स के ऊपर आपको और कोई इससे बेहतर क्वालिटी यहाँ पर मिल पाएगी। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली होती हैं। दूसरा ये होता है कि कुछ लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मैं क्यों बोलता हूँ कि आपके लिए सिग्नेचर सबसे बेस्ट है। देखिए, आपकी सबसे पहली होती है कि बजट के अंदर, और दूसरा सारी की सारी पेमेंट्स नो डाउट यहाँ पर सारी आपकी चेक के द्वारा अकाउंट के अंदर जाती है। और थर्ड आते तक कि यहाँ पर आपको अप टू 80% तक आपको लोन अवेलेबल हो जाता है। और रही बात बच्चों की सिक्योरिटी के लिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि सभी सोसाइटीज़ में यहाँ पर आपको एक बेहतरीन सिक्योरिटी और वो सारी सुविधाएं दी जाती। उसके बाद में जो आपका प्लेइंग एरिया, लॉन कह लीजिए, बैडमिंटन कोर्ट या फिर बास्केटबॉल कोर्ट, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल करवाई गई है। अब साइज की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, 2 BHK यहाँ पर
2 BHK प्लस 1 टॉयलेट अगर बात करें तो 1116 स्क्वायर फीट का साइज दिया, और 3 BHK प्लस 2 टॉयलेट की अगर बात करें तो 1420 का साइज यहाँ पर दिया। देखिए दोस्तों, अभी बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई हमारा तो विचार है कि भाई कोई ऐसी प्लॉट ले लें जहाँ पर नीचे की कंस्ट्रक्शन भी हमारी हो, ऊपर भी अपना हो, कंप्लीटली अपना हो। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप कहीं पर भी लें, आप प्लॉट लें, आप फ्लोर लें, आप कॉमर्शियल लें, कुछ भी लें, लेकिन आप लें हमेशा अप्रूव्ड लोकेशन के अंदर, क्योंकि जो अप्रूव्ड सोसाइटी के अंदर है वहाँ पर आपकी जो पूंजी है वो बिल्कुल सुरक्षित रहती है। अनअप्रूव्ड की तरफ तो कभी भी ना जाए। और उसी बजट में अगर आपका बजट है, मान लीजिए आपका 70-80 का बजट है, तो यहाँ पर गुड़गांव में अगर मैं प्लॉट की बात करूँ तो मेरे पास में इस टाइम में 75,000 रुपये गज से शुरुआत है अप्रूव्ड लोकेशन के अंदर सोसाइटी की, और वहीं पर 75,000 रुपये गज का, और यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन किया हुआ सारी चीज़ें मिलती है। तो ये चीज़ें होती है कि अगर आपका पॉकेट अलाउ नहीं करा तो आप फ्लोर पे जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जो पीछे की हमारी पुरानी थ्योरी थी, पुराना जो कंसेप्ट था, उससे बाहर निकलने का समय है। कोई यहाँ पर एक फिक्स लाइन बना के नहीं रहा जा सकता, क्योंकि पूरा गुड़गांव, दिल्ली, सभी तो जितनी भी मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पर अब तो सारा का सारा यही चल रहा है कि लोग अपने बजट में फ्लोर्स वगैरह ले रहे हैं। तो आप फ्लोर लीजिए। अगर आप बिल्डर का, आप इन्वेस्टर के तौर पर काम कर रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जो लोग चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना, तो उनके लिए होता है कि जब कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, जैसे अभी ये जो प्लान है, ये अभी जो चल रही है साइट, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर हमें मिलता है 2.5 साल का समय। और यहाँ क्या होता है कि कुछ कुछ समय बाद है ना, तो यहाँ पर एप्रिसिएशन आता रहता है, यानी कि जब शुरुआत हुई थी और उसमें और आज में कम से कम भी 4-5 लाख रुपए की तेजी इस समय देखने को आपको मिलेगी। अब इन्वेस्टमेंट जो करना चाहते हैं वो किस तरीके से करें, उनको भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, 4 फ्लोर, जितना आप बुकिंग करेंगे एक ही सोसाइटी में उस टाइम पे आप बुक करें, ठीक है। क्योंकि आपने 2 फ्लोर बुक किया तो आपको थोड़ा सा डिस्काउंट एज कंपेयर टू सिंगल के थोड़ा सा आपको ज़्यादा मिल जाएगा, और अगर आप 4-5 करते हैं तो आपको और थोड़ा सा बेहतर डिस्काउंट मिल जाता है। और दूसरा ये है कि आपका पेमेंट प्लान यहाँ पर 2.5 साल का दिया हुआ है, तो 2.5 साल के बाद जैसे ही यहाँ पर सोसाइटी बनेगी तो बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ रेडी टू मूव साइट्स ही देखते हैं। तो रेडी टू मूव जो देखेगा तो उस टाइम पे रेट्स क्योंकि इंक्रीज हो चुके होंगे, ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए कि पॉपुलेशन भी बढ़ी हुई होगी, डिमांड भी बढ़ी हुई होगी उस टाइम तक। कनेक्टिविटी, ये द्वारका एक्सप्रेसवे का, इसका भी उद्घाटन हो चुका होगा। आईएमटी वगैरह से जो अपना नेशनल हाईवे नंबर 8 के ऊपर टोल है वो भी हट चुका होगा, वो भी अभी आगे हटना है, तो 2.5 साल के अंदर वो भी हट चुका होगा, है ना। तो उस टाइम पे डिमांड ओवरऑल थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि बढ़ेगी, और उस टाइम आप अपनी जो प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन लेके उसको निकाल पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली होती है। अगर आप प्योर इन्वेस्टमेंट आप चाहते हैं कि भाई आफ्टर रिटायरमेंट मुझे कोई काम करना है, मुझे कुछ ऐसी प्रॉपर्टी देखनी जहाँ पर मैं अपना काम कर सकूँ, तो आप उसके लिए फिर आप कॉमर्शियल के अंदर जाइए, क्योंकि कॉमर्शियल में इसके सामने, ठीक सामने, बेस्ट एक्स संस्कृति का बहुत बड़ी सोसाइटी है, और उसके आसपास में अगर मैं थोड़ा सा आगे चलूँ तो यहाँ पर डीएलएफ और भी कई सोसाइटीज़ आपको आसपास में मिल जाएंगी। तो ये चीज़ें होती है कि क्योंकि एक पॉपुलेशन जब इतनी बढ़ेगी तो वहाँ पर कॉमर्शियल तो चलनी चाहिए। और सबसे पहली बात होती है कि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जब भी आप कॉमर्शियल लें तो ग्राउंड फ्लोर और मेन रोड की ले, ऑलमोस्ट यहाँ पर तो फुल हो चुकी है, लेकिन कोई प्रोजेक्ट आता है तो आप ये मान के चलिएगा कि सिग्नेचर की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 2-3 महीने के अंदर कम्प्लीटली सोल्ड आउट हो जाता है। और इतना अगर सेल है तो उसमें आपको हमसे पहले ही जुड़ के रहना पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्ट आ रहा है और कहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाए। रेजिडेंशियल मैंने बता दिया अभी अवेलेबिलिटी है, लेकिन जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होती जाएगी वैसे वैसे यहाँ की अवेलेबिलिटी ख़त्म होती चली जाएगी। और अगर जैसे ये पूरी सोल्ड आउट होती है तो उसके बाद आप, सो रेट्स तो
टाइम टू टाइम वैसे भी बढ़ते चले जाते हैं। आप ये मान के चलिएगा कि कुछ समय बाद रेट्स अपने आप ग्रो करते हैं। जो कॉमर्शियल की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप देखिएगा अगर इसके फ्रंट की और नीचे की अगर आपकी कोई कॉमर्शियल शॉप है तो उसकी रेंटल अच्छी है। हमेशा कॉमर्शियल प्राइम लोकेशन के लिए या फर्स्ट फ्लोर, उससे ऊपर आप मैं तो रिकमेंड नहीं करता हूँ। हाँ, सस्ता ज़रूर मिलता है, लेकिन मार्केट सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आपके पास ग्राउंड फ्लोर या फिर मैक्सिमम फर्स्ट फ्लोर, तो प्राइम लोकेशन की कॉमर्शियल में इन्वेस्ट करें और देखें कि कस्टमर का रुझान कहाँ से बन रहा है। जो लोग चाहते हैं, जैसे किसी का 1 साल 1.5 साल 2 साल के बाद रिटायरमेंट है, तो उन लोगों को तो कॉमर्शियल लेना ही लेना चाहिए। क्योंकि देखिए आपके पास अगर कॉमर्शियल, तो यहाँ पर आप कोई भी काम कर सकते हो। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण, इतनी बड़ी सोसाइटी जब जहाँ पर 1100 1200 की फैमिलीज आएगी रहेगी, तो उनको रिक्वायरमेंट तो हर एक चीज़ की होगी ना। उनको रिक्वायरमेंट अपनी डेली नीड्स का आइटम्स की होगी, या फिर आप यहाँ पर अपने प्रॉपर्टी के ऑफिस भी कर सकते हैं। ये एक दो प्रोजेक्ट ही आप अगर पकड़ के उसके ऊपर ही काम करते हैं, तो आपको एक अच्छा खासा वहाँ से आपका सिस्टम बन जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आजकल जो आर्मी, मेरे साथ में बहुत सारे लोग हैं जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए खासकर मैं आपको बता देता हूँ कि आप अगर गुड़गांव आफ्टर रिटायरमेंट प्लान करें कि गुड़गांव सेट होने का, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी से रिलेटेड काफ़ी कुछ आपको काम मिल जाता है। मतलब आप अगर एक दो तीन सोसाइटीज़ के टेंडर भी ले लेते हैं सिक्योरिटी वगैरह के, तो आपको एक अच्छा खासा यहाँ से रिजल्ट मिल जाएगा। और आपके सेटिंग, क्योंकि जिस फील्ड से आप बिलोंग करते हैं उस फील्ड से रिलेटेड यहाँ पर काम काफ़ी अच्छा है। तो इन्वेस्टमेंट, हाँ, 2-3 साल के बाद जो रेट की अगर मैं बात करूँ, तो मुझे लग रहा है कि एप्रिसिएशन यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। और इसके बाद मैंने आपको बता दिया कि जो रोड है, रोड के कनेक्टिविटी यहाँ पर एक बेहतरीन दी हुई है। लोन की अगर मैं बात करूं, तो देखिएगा बैंक्स, सभी जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक होते हैं, एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई, जिस पीएनबी, हाउसिंग फाइनेंस, तो ये सभी बैंक आपको लोन दे देते हैं। देखिए आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेने का जो इसका इनकम टैक्स वगैरह ज़्यादा, तो उसको तो मैं ये कहूँगा कि आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ले। यहाँ पर आपको एक तो जो आपकी इनकम टैक्स जा रहा है, वहाँ से आपको काफ़ी हद तक रिबेट मिल जाएगी, काफ़ी हद तक जो आपकी छूट है वो मिल जाएगी। दूसरा होता है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर आपको जो ब्याज दर है वो काफ़ी हद तक कम होती है। वहाँ की आज के टाइम की अगर मैं बात करूँ, तो एसबीआई की लगभग 8.5 से लेके और 9.25% के बीच में इस समय बैंक ब्याज दरें चल रही हैं। तो लगभग आपको वहाँ से मिल जाता है। अगर आपके पास खुद की भी पूंजी है, तो भी आप क्या करें कि हाउस लोन ज़रूर ले लें, और उस पूंजी से जो आपके पास में अवेलेबल है उससे आप कोई और छोटी मोटी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी लें। ठीक है, तो हाउस लोन लेने का सबसे बड़ा, क्योंकि देखिएगा एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आज मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है 50 लाख रुपए की, और हम उसके ऊपर लोन ले लें। एक कई लोग देखते हैं, मैंने देखा है कि जैसे LIC के ले लेते हैं, या फिर 20-20 साल के प्लान्स ले लेते हैं, और हो गया म्यूचुअल फंड के हो गए। तो वहाँ आपकी जो पूंजी है उसको डिमोनेटाइज होती है। वहाँ पर क्या होता है, जिसने आज से मान के चलिए गया 15-20 साल पहले अगर कोई LIC की पॉलिसी ली थी, उस समय 5 लाख रुपए की ली होगी, तो आज उसके क्या कीमत है? 5 लाख में तो आज कुछ भी नहीं आ रहा है ना। तो वही चीज़ होती है। इससे अच्छा तो है कि आप अपना बैंक से फाइनेंस करवा के और अपना प्रॉपर्टी ले लें। प्रॉपर्टी के ऊपर देखिए कितनी ज़्यादा ग्रोथ आई है। 2000 की अगर मैं बात करूँ, आज से 20 साल पहले या 15 साल पहले, जिसने अगर 10 या 15 साल की अगर कोई पॉलिसी ली होगी, तो उस समय और आज के रेट में क्या फ़र्क है। अगर आज हम कोई 50 लाख रुपए की पॉलिसी लेते हैं, तो आप ये मान के चलिए 10 साल के अंदर 50 लाख की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि आज भी हमें एक अच्छा रेजिडेंस 50 लाख में अवेलेबल नहीं हो रहा है। तो सेम कंडीशन बन जाती है वहाँ पर। तो इससे अच्छा आप है कि अपना एक प्रॉपर्टी लें, और उसके बाद में जो आपकी फाइनेंस वगैरह है वो आप मैनेज करते रहे, ताकि आपको आगे आने वाले समय में आपकी जो पैसे की वैल्यू है वो भी बढ़े, और आपके पास में अपनी खुद की प्रॉपर्टियां भी जुड़ती रहेंगी। धीरे 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 इसी प्रकार से सारी की सारी प्रॉपर्टी जुड़ती हैं। एक व्यक्ति होता है, एक दिन में कोई भी एक दिन में किला खड़ा होता है। ठीक है, तो हमेशा करें कि अपना
टाइम टू टाइम छोटी-छोटी इन्वेस्टमेंट्स को, छोटी-छोटी बचत को धीरे-धीरे अपने छोटे-छोटे प्रोडक्ट्स, कोई रेजिडेंशियल ले लिया, कोई कॉमर्शियल ले लिया, है ना? तो वो आपके टाइम टू टाइम और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर आपको ज़ोर भी नहीं आता। तो वो अपनी एक बचत होती है। 2 चीज़ों से हमेशा मैं बोलता हूँ कि 2 चीज़ों से बचना चाहिए। एक होता है कि लोगों को उधार देना। अपनी कोई भी रिश्तेदारी होगी, कुछ भी हो गया, वहाँ पर कभी उधार ना दें। और चलिए, ये हम थोड़ा-सा उससे टॉपिक से दूर चले गए थे, अब दोबारा से टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। तो ये था मेरा एक छोटा-सा आज सिग्नेचर का एक प्रोडक्ट। और आपको अगर अच्छा लगे और आपने अभी तक कोई प्रोडक्ट, अभी तक कोई प्रॉपर्टी परचेज़ नहीं करी, तो आप आइए बेहिचक। और गुड़गाँव के अंदर मैं हमेशा से बोलता हूँ कि अपनी इन्वेस्टमेंट करते रहिए, छोटी-छोटी, बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है। कई लोगों का क्वेश्चन आता है कि जी कहीं कोई पेपर कार्रवाई, वो सब ज़िम्मेवारी हमारी होती है और यहाँ पर कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं, सारा काम अप्रूव्ड होता है, गवर्नमेंट से अप्रूव होता है, तो यहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई ऐसी दिक्कतें नहीं आने। अगर चैनल के ऊपर आप नए हैं तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि जो भी अपडेट्स आती है, जो भी ऐसे आपके लायक कोई भी चीज़ आएगी, तो वो आप तक उस समय पहुँच पाएगी। और अगर आपके कोई जानकार हैं जो प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं कहीं पर भी गुड़गांव के अंदर, तो आप ये चैनल को शेयर करीजिए। मैं आपको उस, जो भी आपके बजट के अकॉर्डिंग, आप जब भी फ़ोन करेंगे तो आप अपना बजट बताइए कि ये बजट है, तो मैं आपको आपके बजट के अकॉर्डिंग बता पाऊंगा कि क्या आपको सूट करेगा और किस लोकेशन के ऊपर आप अपना पैसा निवेश करें। ये चीज़ें होती हैं, दोनों चीज़ें, आप हर एक का पर्पज़ अलग होता है, हर एक की कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन अलग होती है। आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल करवाई जाएंगी। इसके अलावा अगर आपके कोई और क्वेश्चन है, आपकी कोई और क्वेरीज है, तो आप कमेंट के अंदर लिखिएगा, वहाँ पर बताइए कि क्या। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।